बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद फयाज़ वीडियो ट्यूटोरियल्स.com की जानिब से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ। तो व्यूअर्स, पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने लूप को डिस्कस किया था और व्यूअर्स इससे पहले हम लोगों ने इफ़ को डिस्कस किया था, फिर इफ़ के अंदर इफ़ को डिस्कस किया था जिसे हमने नेस्टेड लूप कहा था। तो व्यूअर्स इस वीडियो के अंदर हम लोग लूप के अंदर लूप को डिस्कस करेंगे, तो इसलिए हम इसको भी नेस्टेड लूप कहते हैं और इसको नेस्टेड लूप भी कहा जाता है व्यूअर्स, बल्कि इसलिए नहीं, इसको नेस्टेड ही लूप कहा जाता है। और हम लोग नेस्टेड लूप को अभी डिस्कस करेंगे फॉर के अंदर फॉर। तो व्यूअर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग विद पीएचपी काफ़ी आगे तक पहुंच चुका है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस वक्त हम लोग कर रहे हैं। तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एक्सपेक्ट से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जस्ट सिंटैक्स का डिफरेंस होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग कर रहे हैं इस वक्त और इसकी लॉजिक समझना आपको बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो व्यूअर्स, अब हम लोग चलते हैं लूप के अंदर, लूप को लगाते हैं। तो हम लोग करते हैं for और उसके बाद लूप की बॉडी देनी है जस्ट, ठीक है। अब मैं फॉर के अंदर, और व्यूअर्स फॉर लूप काम कैसे करता है ये चीज़ मैंने आपको बताई होगी। पहले इनिशियलाइजेशन चेक करता है, फिर कंडीशन देखता है, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती आइट्रेशन करता रहता है और अपना काम करता रहता है, ठीक है। और व्यूअर्स यहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं i इक्वल टू 1 और फिर उसके बाद i ग्रेटर देन इक्वल टू 5 कर देता हूँ मैं, ठीक है। और फिर i प्लस प्लस। तो व्यूअर्स ये तो मैंने क्या काम किया, एक लूप प्रिंट करा दिया, ठीक है, एक लूप करा दिया। और व्यूअर्स इससे मैं क्या प्रिंट करा देता हूँ, एक को br प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है। फिर हम लोग एक पैटर्न प्रिंट करेंगे स्टार का, एक को मैंने करा दिया br प्रिंट करा दिया, ठीक है। और उसके बाद में इसके अंदर, क्योंकि हम लोग लूप के अंदर लूप की बात कर रहे हैं, ये तो था हमारा पहला लूप। व्यूअर्स इसको नाम देते हैं आउटर लूप का, ठीक है, OUTER आउटर LOOP लूप, ठीक है। और ये आउटर लूप ही कहलाता है। और उसके बाद क्योंकि हम लोग लूप के अंदर लूप की बात करें, तो व्यूअर्स पहला लूप हमारा कंप्लीट हो गया और हम लोग दूसरे लूप के अंदर लगाते हैं फॉर। क्योंकि हम लोग लूप के अंदर लूप लगा रहे हैं तो फिर दोबारा से उसी तरह हमारे पास काम होगा और ये इसकी बॉडी होगी। और ये लूप कहलाता है हमारे पास इनर लूप, INNER इनर LOOP इनर लूप। और व्यूअर्स कमेंटिंग करना ना भूलिएगा, अब आपको आइडिया हो गया होगा कि कमेंट्स क्या होते हैं। और व्यूअर्स अगर आप हमारी पहली वीडियो देख रहे हैं तो आप videotutorials.com पर आकर प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिए। तो व्यूअर्स यहाँ पर मैं एक नया वेरिएबल ले लेता हूँ, उसको j कह देता हूँ, j इक्वल टू 1, फिर j और लेस देन इक्वल टू 5 इसको भी कह देते हैं हम, और j प्लस प्लस। तो व्यूअर्स अब आप ये देखेंगे कि ये लाइन से हमारे पास कुछ प्रिंट कराएगा। हम क्या चाहते हैं, हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं एक को, और मैं यहाँ पे स्टार प्रिंट करा देता हूँ, ज़्यादा बेहतर ये। तो व्यूअर्स मैं आपको पहले थोड़ी सी लॉजिक बता दूँ कि पहले तो हम इसका रिजल्ट देख लेंगे, फिर लॉजिक बताऊंगा मैं आपको। तो व्यूअर्स मैंने क्या काम किया, एक फॉर लूप, हमारा इनर लूप, ठीक है, हमारा इनर लूप ये रहा, ठीक है। यहाँ से इनर लूप कंप्लीट हो रहा है, आउटर लूप है, सॉरी, फॉर हमारा जो मेन लूप है। फिर उसके अंदर हम लोगों ने एक और फॉर लूप लगा दिया। और व्यूअर्स फॉर लूप काम किस तरह से करता है इसका आइडिया आपको होगा, लेकिन मैं आपको नेस्टेड में काम करते हुए तो दोबारा फॉर का भी बता दूंगा। यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू इनिशियलाइज की और उसकी कंडीशन दी, यहाँ पर भी दूसरे फॉर में वैल्यू इनिशियलाइज की और उसकी कंडीशन दी। हाँ, ये वाला लूप हमारे पास क्या प्रिंट कराएगा, ये वाला लूप हमारे पास br प्रिंट कराएगा, और जो इसका इनर लूप होगा हमारे पास स्टार प्रिंट कराएगा। तो व्यूअर्स अब हम देखते हैं पहले इसका रिजल्ट, फिर मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि क्या हो रहा है। तो व्यूअर्स ये हमारे पास क्या आ रहा है, आप देख रहे हैं रो और कॉलम, आप समझ लें एक तरह से ये हमारे पास रो है, स्टार से हमने एक बॉक्स बना दिया, आप ये समझ लें। ये हमारे पास रोज हैं और ये हमारे पास कॉलम है, 5 ही रोज हैं 5 ही कॉलम है, क्योंकि मैंने दोनों को लेस देन इक्वल टू 5 कहा था, ठीक है। दोनों को सेम ही है तो इसलिए सेम ही होगा, अदरवाइज हम जिसे कम ज़्यादा करना चाहें तो काम हो जाएगा, वो उसी तरह से प्रिंट करेगा। तो व्यूअर्स अब मैं बताता हूँ ये वर्किंग किस तरह से करता है। तो व्यूअर्स इसने क्या काम करना है, सबसे पहले कंट्रोल यहाँ पर शिफ्ट होगा और यहाँ पर ये एक वेरिएबल क्रिएट करेगा, उसे इनिशियलाइज करेगा, क्योंकि सारा का सारा काम मैंने यहीं पर किया है। फिर उसके बाद वेरिएबल की वैल्यू है 1, तो यहाँ पर आएगा, फिर दोबारा i की कंडीशन चेक करेगा, i इज इक्वल टू लेस देन और या इक्वल टू 5 है। तो व्यूअर्स कंडीशन तो ट्रू है, 1 जो है वो लेस देन 5 होता है। फिर उसके बाद क्या काम करेगा, नीचे आ जाएगा
और यहाँ पर जब आएगा तो फिर इसको एक लूप और मिल जाएगा। अब क्योंकि ऑब्वियस सी बात है लूप के अंदर आएगा ना, जैसे ही कंडीशन ट्रू होती है तो लूप की बॉडी के अंदर आता है, लेकिन लूप की बॉडी में आएगा तो यहाँ उसको एक और लूप मिल जाएगा। अब जब यहाँ लूप मिलेगा तो व्यूअर्स यहाँ पर ये आकर क्या काम करेगा, एक नया वेरिएबल इनिशियलाइज करेगा, जे उसको 1 देगा, वैल्यू इनिशियलाइज भी कर देगा। फिर जे मैंने यहाँ पर कहा है लेस देन हो या इक्वल टू 5 हो, तो व्यूअर्स जे तो यहाँ 1 है तो कंडीशन ट्रू हो रही है, 1 जो है वो 5 से छोटा है। तो फिर व्यूअर्स दोबारा से क्या काम करेगा, ये लूप की बॉडी के अंदर आएगा। अब लूप की बॉडी के अंदर जब कंट्रोल शिफ्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है जब हमारे पास कंडीशन ट्रू हो गई तो लूप की बॉडी के अंदर ही आएगा ना, तो कंडीशन ट्रू होने के बाद लूप की बॉडी में आएगा और हमारे पास स्टार प्रिंट कर देगा। और फिर व्यूअर्स दोबारा ये कंट्रोल हमारे पास शिफ्ट हो जाएगा आइट्रेशन पे, और अब आई की जे की वैल्यू थी पहले 1, क्योंकि व्यूअर्स अब पहले ये वाला लूप कंप्लीट करेगा, ठीक है ना, इससे अभी बाहर नहीं आएगा, पहले इसी के गिर्द घूमता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन इसकी जब तक ट्रू नहीं फॉल्स नहीं हो जाती, क्योंकि अब इस वाले लूप में ये घूमेगा। फिर उसके बाद आई की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2, जे की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2, फिर जे की वैल्यू 2 यहाँ से आइट्रेशन हो जाएगी, और रिवर्स फिर यहाँ कंडीशन पे आएगा 2 वाकई में लेस देन 5 है तो ठीक है भाई, ये प्रिंट कर देगा। इसी तरह फिर 3, फिर 4 हो जाएगी तो रिवर्स 4 आएगी, 4 जो है वो लेस देन 5 है, बिल्कुल ठीक, फिर यहाँ पर आकर प्रिंट कर देगा। फिर वापस यहाँ जाएगा, 5 हो जाएगी, 5 जो है वो इक्वल टू 5 तो है ना, लेस देन 5 नहीं है, तो हमने यहाँ तो इक्वल भी कहा है, तो 5 की होगी कंडीशन, फिर ट्रू हो गई, फिर आकर यहाँ पर प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर 5 दफ़ा ये इस यहाँ पर घूमेगा, फिर व्यूअर्स छठी दफ़ा जब ये यहाँ आएगा तो 6 हो जाएगी वैल्यू, तो अब यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई। तो व्यूअर्स जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी हमारे पास, तो फौरन से वो इस लूप से बाहर आ जाएगा, और फौरन जैसे ही कंट्रोल लूप से बाहर आएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसके बाद उसको नीचे अगली जगह पे ये बी आर मिलेगा। तो पहले फौरन से क्या काम करेगा, 1 से लेके 5 तक प्रिंट कराएगा स्टार को, 1 2 3 4 5 5 दफ़ा स्टार प्रिंट करा के, और कंडीशन फॉल्स होने पे सीधा लूप से बाहर आ जाएगा और बी आर प्रिंट करा देगा। और फिर व्यूअर्स, और ये बी आर हमें पता है कि हमारे बड़े वाले लूप का है, आउटर लूप का है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर बी आर प्रिंट कराकर तो फौरन से, क्योंकि आपको ये पता होगा कि इसकी वैल्यू इसको 1 मिल चुकी है, ठीक है ना, तो जैसे ही हमारे पास ये अब बी आर, क्योंकि बी आर आउटर लूप का है, तो फौरन से वापस कंट्रोल कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा पहले वाले लूप के, क्योंकि अब पहली दफ़ा इसका काम हो गया कंप्लीट, अब पहले वाले लूप पे शिफ्ट हो जाएगा। आई पहले इसको हमने कहा था कि पहले 1 दिया था, अब दोबारा यहाँ पर, क्योंकि अब जैसे ही आई 1 था तो उसने अपना काम पूरा किया, अपने इनर लूप को भी चलाया। अब उसके बाद आई 2 हो गया, अब यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा लेस देन इक्वल टू 5, तो जी व्यूअर्स आई 2 है, तो 2 तो लेस देन इक्वल टू 5 है, बिल्कुल ठीक। इसी तरह फिर दोबारा 5 दफ़ा इसी के गिर्द घूमेगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो दोबारा 5 दफ़ा ये यूं ही करेगा, फिर उसके बाद दोबारा बी आर करेगा, फिर उसके बाद दोबारा आई 3 हो जाएगा आइट्रेशन से, फिर उसके बाद दोबारा 5 दफ़ा ये इसको प्रिंट करेगा, ठीक है, यही सारा काम करेगा जो हमने पिछली दफ़ा सर्किल इसका डिस्कस किया। फिर इसी तरह जब 5 हो जाएगा, जब 5 हो जाएगा, आई भी दोबारा 5 हो जाएगा, आई अभी 5वीं दफ़ा आ रहा है, तो व्यूअर्स 5वीं दफ़ा, फिर 5वीं दफ़ा दोबारा इस लूप के अंदर आएगा, और इसी तरह पाँचों टाइम, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको जितनी आइट्रेशन दी है ये पूरी साइकिल अपनी परफॉर्म करेगा, और जैसे ही अब आई इसका 6 हो जाएगा तो ये लूप पूरा का पूरा बाहर हो जाएगा। तो व्यूअर्स ये तो थी हमारी ट्रू कंडीशन, मैंने आपको ये इसकी लॉजिक मैंने आपको समझा दी कि किस तरह होता है। तो व्यूअर्स मैं अब आपको यहाँ पे इसका आउटपुट एक दफ़ा शो कर दिया था, दोबारा भी शो कर देता हूँ। तो व्यूअर्स उसी तरह क्या काम करेगा भाई, आई की कंडीशन ट्रू, तो पहले 5 आई जो है वो 1 है तो बिल्कुल ठीक है, अगले लूप में इंटर हो गया, उसने अगले लूप में 5 दफ़ा पूरा सर्किल कंप्लीट किया, 5 दफ़ा स्टार प्रिंट किए, फिर आई 2 करके कंडीशन ट्रू थी तो इसने बी आर लगा दिया। इसी तरह ये सारे सर्किल्स बार बार उसी तरह सर्कुलर घूमता रहेगा, उसी तरह जैसे जहाँ जहाँ लूप फॉल्स होता जाएगा वहाँ वहाँ ये अपने आप को बाहर भी निकालता रहेगा, फिर नए लूप में जाएगा। लेकिन व्यूअर्स जब पहली ही कंडीशन ख़राब हो जाएगी, जब आई 6 हो जाएगा ना, जब आई 6 हो जाएगा तो ये पूरे लूप से ही बाहर आ जाएगा और बात इसकी यहाँ पर फिनिश हो जाएगी। तो व्यूअर्स अब मैं यहाँ पे आई 6 करता हूँ जानबूझ के, ठीक है, वहाँ पर मैंने कंडीशन दी हुई है लेस देन इक्वल टू 5, और मैं आई 6 करता हूँ तो कंडीशन फॉल्स हो गई, अब 6 तो ग्रेटर है ना, तो अब आप देखिएगा यहाँ पर ये कुछ भी प्रिंट नहीं कराएगा, क्यों, क्योंकि इसको पहले ही कंडीशन फॉल्स मिल गई तो इनर लूप में भी नहीं जाएगा, ये यहाँ की कंडीशन ट्रू होगी तो जब ही इनर लूप में जाएगा। और व्यूअर्स अब मैं यहाँ की कंडीशन ट्रू करता हूँ, ठीक है, इसका आउटपुट देखते हैं, आउटपुट इसका वही होगा, अब मैं इनर लूप की कंडीशन ख़राब कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे तो ठीक हो गया, और अब मैं इनर लूप की कंडीशन को फॉल्स कर देता हूँ,
और इनर लूप की कंडीशन को मैं फॉल्स कर देता हूँ, तो इनर लूप की कंडीशन है 1, तो मैं 10 कर देता हूँ। तो व्यूअर्स यहाँ ऑब्वियस सी बात है 10 जो है जैसे ही यहाँ पर आएगा इसको ये वाली लूप की कंडीशन तो ठीक मिलेगी, ठीक है, ये वाली ठीक मिलेगी। जैसे ही इस वाले में आएगा तो यहाँ पर इस क्योंकि ज़रा से कंडीशन सही मिलेगी तो बॉडी के अंदर आ जाएगा, ठीक है, इसको चेक करके फिर बॉडी के अंदर आ जाएगा। ये जब बॉडी के अंदर इसको एक और लूप मिलेगा, इस लूप के अंदर जे की वैल्यू 10 दी हुई है और फिर मैं यहाँ पे कंडीशन कह रहा हूँ कि जे इक्वल टू लेस देन 5 हो, तो व्यूअर्स कंडीशन हो गई फॉल्स, सीधा सीधा ये हमारे पास बाहर आ जाएगा और बी आर प्रिंट करा देगा हमारे पास। तो व्यूअर्स अब आप देखिएगा कि दूसरे लूप की कंडीशन ख़राब करता हूँ मैं। तो जी व्यूअर्स अब यहाँ पर हमें कुछ व्यू नहीं हो रहा है, व्यू इसलिए नहीं हो रहा है कि ये बी आर ही प्रिंट करा देते, तो बी आर के साथ एक वैसे ही आपको दिखाने के लिए क्या काम कर देता हूँ, एक y लिख देता हूँ, वैसे ही कोई वर्ड लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये बी आर ही प्रिंट करा रहा है। तो ये y बी आर, क्योंकि बी आर तो एक लाइन ब्रेक है, तो वो लाइन ब्रेक हो रही है इसलिए हमें पता नहीं चल रहा है। तो व्यूअर्स अब आप देखिएगा, तो जी व्यूअर्स अब आप देख रहे हैं इसने क्या काम कर रहा है, उसको पहली कंडीशन फॉल्स मिलती जा रही है और फौरन बाहर निकल रहा है, बाहर उसको बी आर मिलता जा रहा है वाई बी आर, तो वो वाई लिख के फौरन लाइन ब्रेक लाइन ब्रेक लाइन ब्रेक। तो व्यूअर्स ये हमारे पास नेस्टेड लूप की लॉजिक है। और व्यूअर्स हम लोग एक पैटर्न प्रिंट करते हैं स्टार का, ठीक है, एक पैटर्न प्रिंट करता हूँ मैं, ट्राइंगल टाइप बनाता हूँ स्टार से, तो फिर आपको मजीद समझ में आ जाएगा कि लूप की लॉजिक क्या होती है। और व्यूअर्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ख़ास तौर पे ये हमारे एग्जाम्स वगैरह में भी ज़्यादातर आ रहा होता है, स्टार पैटर्न प्रिंट कर दें और ये कर दें, तो ये लॉजिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ये समझ गए तो आप किसी किस्म का भी पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं करता हूँ फॉर, फिर उसके बाद फॉर की बॉडी, ठीक है, मैं इसके अंदर यहाँ पर कर देता हूँ फॉर आई इक्वल टू 1, स्टेटमेंट ख़त्म, फिर आई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 कर देता हूँ, ठीक है, और फिर आई प्लस प्लस। और व्यूअर्स ये हमारा लूप कंप्लीट हो गया। और उसके बाद हम इस लूप के अंदर मज़ीद एक लूप, तो व्यूअर्स पहले हम इसके अंदर क्या कर लेते हैं, ECHO एको, हम इस लूप से तो बी आर प्रिंट कराते हैं, ठीक है, बी आर। और व्यूअर्स फिर फॉर एक और वेरिएबल ले लेता हूँ व्यूअर्स लूप के अंदर, लूप जे इक्वल टू 1, फिर जे, अब यहाँ पे मैं कर दूंगा ग्रेटर देन इक्वल टू आई कर देता हूँ, आई, और फिर हमारे पास यहाँ पर होगा जे प्लस प्लस। तो जी व्यूअर्स अब इस लूप की बॉडी दे देता हूँ मैं, इस लूप की बॉडी में कह देता हूँ एको स्टार प्रिंट कर दें यहाँ से। फिर मैं आपको लॉजिक दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है, एको इसने स्टार प्रिंट कर दिया। तो व्यूअर्स अब हम देखते हैं कि ये क्या काम करता है, ट्रायंगुलर सी कहानी कर देगा ये हमारे साथ। तो जी व्यूअर्स अब आप देख रहे हैं कि स्टार से एक हमें ट्राइंगल सा प्रिंट होकर आ गया, ठीक है। तो व्यूअर्स ये हमारे पास एक पैटर्न होता है कि हम लोग किस तरह से नेस्टेड लूप के अंदर इस तरह से पैटर्न्स वगैरह प्रिंट कराते हैं, और स्पेशली ये एग्जाम्स में भी आ जाता है अक्सर ना, सी वगैरह के जो वो कहते हैं कि इस तरह का पैटर्न प्रिंट कराएं। तो व्यूअर्स यहाँ पर ये क्या काम करेगा, आपको यहाँ पर ये कर लेगा कि आई इक्वल टू, यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट होगा, आई इक्वल टू 1, तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक है जी, आई की कंडीशन बिल्कुल ठीक हो रही है क्योंकि लेस देन इक्वल टू 5 हमने दी हुई है। तो उसके बाद हमारे पास नीचे वाले लूप में शिफ्ट, जैसे ही बॉडी में आएगा लूप की, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी लूप की बॉडी में हमारे पास एक और लूप है, और उसके अंदर हम लोगों ने क्या काम करा है व्यूअर्स, थोड़ा सा माउस डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। और व्यूअर्स अब इस लूप में आ जाएगा, कंडीशन ट्रू हुई तो इस लूप में आ गया। अब इस लूप के अंदर मैंने एक नया वेरिएबल लिया और जे इक्वल टू 1, और व्यूअर्स जे इज़ क्या चीज़ है, लेस देन इक्वल टू आई है। तो व्यूअर्स अब यहाँ पर जे इक्वल टू आई तो है ना, लेस देन तो नहीं है क्योंकि जे भी 1 था, आई भी वहाँ से 1 इसको मिला हुआ है। तो व्यूअर्स यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो गई। अब ये क्या काम करेगा, यहाँ पर आकर इसको प्रिंट कर देगा। अब फिर दोबारा यही वाला लूप का कंट्रोल यहाँ शिफ्ट होगा, अब यहाँ पे J2 हो जाएगा, ठीक है, J2 हो जाएगा। और अब J2 हो गया और फिर यहाँ पर आकर चेक करेगा लेस देन इक्वल टू आई, लेकिन अब तो कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि J तो आई तो 1 है। तो फिर व्यूअर्स यहाँ पर चला जाएगा, एक दफ़ा उसने स्टार प्रिंट करा दिया
क्योंकि अब तो कंडीशन फॉल्स हो गई ना, जे हमारे पास अब 2 हो गया और आई हमारे पास वहीं से 1 है, तो फिर क्या काम करेगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा और इस बी आर को प्रिंट करा देगा। ठीक है, यहाँ पर इसने बी आर प्रिंट करा दिया, अब न्यू लाइन में आ गया, एक स्टार प्रिंट करा के न्यू लाइन में आ गया। अब व्यूअर्स यहाँ से कंट्रोल सीधा फिर हमारे पहले लूप को शिफ्ट हो जाएगा इनर आउटर लूप को, और आउटर लूप को शिफ्ट होगा तो अब आई यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है, अब आई यहाँ पर 2 हो गया और यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 5 है, बिल्कुल ठीक है जी, 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, फौरन यहाँ पर आ जाएगा। और जे को यहाँ से जब जैसे ही यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर जे की वैल्यू 1 थी, तो व्यूअर्स अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जे की वैल्यू अब यहाँ पर इसको कंडीशन ट्रू हो जाएगी कि जे जो है यहाँ पर 2 हो जाएगा, क्योंकि जे हमारे यहाँ से 2 होकर गया था। ठीक है, 2 होकर गया था तो कंडीशन फॉल्स हो गई थी, हम ऊपर चले गए थे, तो यहाँ पर अब इसको जे 2 हुआ मिलेगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर चेक करेगा तो जे आई और जे अब बिल्कुल इक्वल तो है ना, यहाँ पर जे 2 हो गया, यहाँ पर भी आई भी यहाँ पर 2 हो गया, और फिर यहाँ पर 2 स्टार प्रिंट करके आगे चला जाए। इसके बाद 2 स्टार प्रिंट करके फिर इसका कंट्रोल वापस यहाँ शिफ्ट होगा, अब यहाँ से हमारा जे 3 हो गया। अब फिर हमारे पास यहाँ पर जे 3 हो गया, यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा तो आई तो यहाँ पर हमारे पास 2 है, लेकिन जे 3 कंडीशन फॉल्स, तो फिर फौरन से वापस बाहर 2 स्टार प्रिंट करा के बाहर निकल जाएगा और बी आर प्रिंट करा देगा। इस तरह फिर लूप वापस यहीं पर शिफ्ट हो जाएगा। तो व्यूअर्स इसी तरह से ये तमाम साइकिल जो है वो परफॉर्म करता रहेगा, और इसका आउटपुट मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ अब जिस तरह मैंने इसके डिस्कस किया था। तो व्यूअर्स देखें, पहले में पहला स्टार प्रिंट करके कंडीशन ठीक होती है, पहला स्टार प्रिंट करता है, दूसरे में दो कंडीशन ट्रू हो जाती है क्योंकि जे 2 हो जाता है, आई भी 2 हो जाता है, तीसरे में 3 हो जाएगा, चौथे में 4 हो जाएगा। इसमें ही क्या होगा कि लूप जो है बार बार पूरे ही लूप को यहाँ से एक दो दफ़ा चेक करके, यानी व्यूअर्स इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर आएगा, इसको चेक करेगा, यानी यहाँ पर आकर ये इस वाले लूप में इस वाली वैल्यू के अंदर, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको और इसका रिलेशन बना दिया, आप ये समझ लें, इस लूप का और इसका हमने इक्वल टू इसके कर दिया, तो इसलिए बार बार ये चेंजिंग करेगा क्योंकि कंडीशन हमारे पास ऐसी है। हालांकि पिछले वाले लूप में हम लोग जस्ट डायरेक्ट क्योंकि रोज और कॉलम बनवा रहे थे उससे, तो जस्ट हमने इक्वल यहाँ पर भी इक्वल वैल्यू दी थी, यहाँ पर भी, तो मैच होके पहले क्योंकि यहाँ पर उसकी कंडीशन बिल्कुल ट्रू होती जा रही थी 5 दफ़ा, तो वो यहाँ पे 5 दफ़ा पहले अपने आप को यहाँ घुमा रहा था, फिर उसके बाद यहाँ जाता था जब कंडीशन फॉल्स होती थी। तो व्यूअर्स ये तो था हमारे पास नेस्टेड लूप का कंसेप्ट, और व्यूअर्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और व्यूअर्स अगली वीडियोस के अंदर हम लोग इफ और कंटिन्यू देखेंगे। तो व्यूअर्स अगली वीडियोस के लिए मोहम्मद फयाज को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।